हर दिन हर तरफ बस महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स के विज्ञापन। मार्केटिंग ने ऐसा जाल बुना है कि लगने लगता है उत्तम स्वास्थ्य तो बस प्लास्टिक की इन बोतलों में बंद सिंथेटिक गोलियों से ही मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर आलोक कुमार की ताज़ा रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस विश्लेषण में हम मेडिकल डेटा और हमारी अपनी पारंपरिक रसोई के विज्ञान को आमने सामने रखेंगे। चलिए इस माया जाल की सच्चाई को वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। देखिए, एक तरफ ये फैक्ट्री में बनी सिंथेटिक गोलियां हैं, महंगी, एकदम स्टेरलाइज्ड और रसायनों से भरी हुई। और दूसरी तरफ हमारी भारतीय रसोई का प्राकृतिक भोजन, जीवंत, सुलभ और पोषण से लबालब। अक्सर बताया जाता है कि आजकल के खाने में वो दम नहीं रहा, पर जब क्लिनिकल डेटा खंगाला गया तो पता चला कि हमारा शरीर इन आइसोलेटेड केमिकल्स को नहीं बल्कि एक संपूर्ण फूड मैट्रिक्स को पहचानता है। और ये फूड मैट्रिक्स केवल और केवल प्राकृतिक ताज़े भोजन में ही मिलता है। इस पूरे खेल की जड़ में विज्ञान का एक बेहद अहम शब्द है, जैव उपलब्धता, यानी बायो अवेलेबिलिटी। सीधे शब्दों में कहें तो जो कुछ भी खाया जा रहा है उसमें से हमारा शरीर असल में कितना पचा पा रहा है और कितना सोख पा रहा है। लैबोरेटरी रिसर्च में बार बार ये बात साबित हुई है कि फैक्ट्री के रसायनों के मुकाबले मानव शरीर प्राकृतिक खाने से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स को कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से ग्रहण करता है। ये जो क्लिनिकल डेटा सामने आया है ना, ये सच में आंखें खोलने वाला है। सिंथेटिक गोलियों का अवशोषण स्तर प्राकृतिक खाने के सामने एकदम कमजोर पड़ जाता है। दरअसल हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल बायोलॉजिकल मशीन है। ये रसायनों को उस तरह से प्रोसेस कर ही नहीं सकता जैसे प्राकृतिक भोजन को करता है। ये एकदम अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण है। प्राकृतिक स्रोत फैक्ट्री के सप्लीमेंट से मीलों आगे हैं, और यही वो सच्चाई है जो शायद सप्लीमेंट कंपनियां कभी बाहर नहीं आने देना चाहेंगी। तो आइए इस जांच को लैबोरेटरी से निकालकर सीधे हमारी पारंपरिक रसोई में ले चलते हैं। देखते हैं कि कैसे साधारण सी किचन साइंस से बच्चों को घर पर ही बेहतरीन और संपूर्ण पोषण दिया जा सकता है। महंगे आयरन सिरप पर पैसे खर्च करने से पहले इस छोटे से घरेलू विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। जब लोहे की कढ़ाई या बर्तन में सब्जी पकती है और उसमें बस थोड़ा सा ताज़ा नींबू का रस यानी प्राकृतिक विटामिन सी मिला दिया जाता है, तो पता है क्या होता है? शरीर में आयरन का अवशोषण चमत्कारिक रूप से 3 गुना तक बढ़ जाता है। बच्चों को ये जादुई विज्ञान सिखाना चाहिए। गुड़ चना हो, पालक हो या लोहे के बर्तन का खाना, ये सब उन सिंथेटिक आयरन की गोलियों से कहीं ज्यादा सुरक्षित, असरदार और सस्ते हैं। अब विटामिन डी को ही ले लीजिए। विज्ञान एकदम स्पष्ट रूप से बताता है कि विटामिन डी दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली हार्मोन की तरह काम करता है। महंगे सिंथेटिक ड्रॉप्स के बजाय सुबह 10 बजे से पहले की धूप ही इसका सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है। और अगर आहार की बात करें तो धूप में सुखाए गए मशरूम किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का पावर हाउस बन जाते हैं, 100% मुफ्त और जैविक रूप से कहीं ज्यादा सुपीरियर। बाजार में बिकने वाले प्रोटीन पाउडर के डिब्बों की कीमत तो हजारों में होती है, लेकिन जरा हमारी पारंपरिक थाली के विज्ञान पर गौर कीजिए। दाल, रोटी या चावल, साथ में थोड़ा सा पनीर, सोयाबीन और ताज़ा दही। जब ये साधारण सी चीज़ें एक साथ मिलती हैं ना, तो शरीर के लिए ज़रूरी सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एक परफेक्ट बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि घर के रोज़मर्रा के भोजन के सामने वो भारी भरकम और महंगे प्रोटीन पाउडर वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल अनावश्यक हैं। अब बात करते हैं सुपरफूड्स की। विदेशी ओट्स के इर्द गिर्द जो एक मिथक बना दिया गया है, उसे तोड़कर जरा अपने पारंपरिक मोटे अनाजों की सच्चाई और उनकी असली ताकत को समझते हैं। हमारे देसी अनाजों की वैज्ञानिक ताकत वाकई बेजोड़ है। रागी को देखिए, इसमें बढ़ते बच्चों की हड्डियों के लिए भरपूर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम होता है। बाजरा बेहतरीन डाइजेशन के लिए हाई फाइबर से भरा हुआ। ज्वार जो बी विटामिन का खजाना है। इन सभी मिलेट्स यानी मोटे अनाजों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, मतलब ये खून में शुगर को एकदम धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे लंबे समय में डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा टलता है। जो ताकत महंगे विदेशी ओट्स के नाम पर बेची जा रही है, उससे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक फायदे हमारे इन देसी अनाजों में मौजूद हैं। आजकल गट हेल्थ या आंतों की सेहत के नाम पर भी एक नया चलन शुरू हो गया है। बाजार में 2-2 हज़ार रुपए के महंगे प्रोबायोटिक कैप्सूल बिक रहे हैं। बच्चों और परिवार की सेहत को लेकर फिक्रमंद माता-पिता अक्सर इस मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं। पर यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल उठता है,
क्या लैब में बना वो महंगा कैप्सूल सच में घर के बने ताजे दही से बेहतर हो सकता है? आइए इसकी क्लिनिकल सच्चाई देखते हैं। अच्छे पाचन के लिए हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया की जरूरत होती है। मिट्टी के बर्तन में जमाया हुआ घर का ताज़ा दही प्राकृतिक रूप से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से लबालब होता है। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, जीवित हैं और मानव शरीर के सबसे ज्यादा अनुकूल हैं। दूसरी तरफ लैब में बनी प्रोबायोटिक गोलियां, जो एक कृत्रिम माहौल में तैयार होती हैं, शरीर के अंदर जाने के बाद अक्सर उनकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाती है। विज्ञान एकदम साफ कहता है कि असली और टिकाऊ शक्ति ताजे किण्वित यानी फर्मेंटेड खाने में ही है। और इस अमृत को घर पर बनाना कितना आसान है। ताज़ी छाछ को मथिए, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और प्राकृतिक काला नमक मिला लीजिए। ये जीरा और काला नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि ये प्राकृतिक मसाले पोषक तत्वों को शरीर में सोखने की प्रक्रिया को और भी मजबूत कर देते हैं। ये पारंपरिक छाछ दुनिया का सबसे सुरक्षित और असरदार डाइजेस्टिव टॉनिक है, जो विज्ञान के हर पैमाने पर महंगी से महंगी दवा को पीछे छोड़ सकता है। इस जांच के अंतिम और सबसे अहम चरण में हम एक ऐसी रोजमर्रा की आदत की मेडिकल सच्चाई खोलेंगे जो दिखती तो बहुत सामान्य है, लेकिन असल में बेहद खतरनाक है। रोजाना एंटासिड खाने का मौन खतरा। मेडिकल तथ्य कुछ इस तरह है। लंबे समय तक गैस की गोलियां खाने से, जिन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआई कहा जाता है, पेट का प्राकृतिक एसिड पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब पेट में पाचन के लिए एसिड ही नहीं बचेगा, तो शरीर भोजन से विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन को सोखना पूरी तरह बंद कर देगा। सुबह खाली पेट गोली खाने की इस आम आदत का सीधा बायोलॉजिकल नतीजा क्या होता है? कमजोर हड्डियां और समय के साथ होने वाला गंभीर एनीमिया। ये सिंथेटिक गोलियों पर निर्भरता का सबसे काला सच है। तो फिर सही विकल्प क्या है? पेट के बायोलॉजिकल माहौल को बिगाड़े बिना पाचन सुधारने के लिए हमारी अपनी किचन साइंस काम आती है। खाना हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाया जाए, खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचा जाए, और अगर कभी एसिडिटी हो भी जाए तो अजवाइन और काले नमक के साथ गुनगुना पानी या फिर सौंफ और जीरे का उबला हुआ पानी लिया जा सकता है। ये साधारण से घरेलू मसाले पेट के एसिड को बेहतरीन तरीके से संतुलित करते हैं और पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से दुरुस्त रखते हैं। सच्चाई तो यही है कि असली संपत्ति दवाइयों के इस माया जाल से बचकर और अपने खेतों व रसोई के प्राकृतिक भोजन में निवेश करके ही बनती है। जो गाड़ी कमाई बेवजह फैक्ट्री के सप्लीमेंट्स और रोज की गैस की गोलियों पर खर्च हो रही है ना, वो एक बहुत बड़ा आर्थिक और शारीरिक नुकसान है। उसी पैसे को बचाकर शुद्ध, प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन में लगाना, यही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य और धन की असली नींव रखता है। सारा वैज्ञानिक डेटा और शोध अब बिल्कुल सामने है। अब ये पूरी तरह से एक चुनाव का विषय बन जाता है। क्या यूं ही महंगे फैक्ट्री के भ्रमों पर पैसा बहाया जाता रहेगा, या फिर हमारी पारंपरिक रसोई के उस विज्ञान सम्मत और सुलभ ज्ञान को दोबारा अपनाया जाएगा, जो आजीवन स्वास्थ्य की गारंटी देता है? परिवार और बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए इस पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए। इस विश्लेषणात्मक जांच का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और हमेशा सीखते रहें।